हो जाइए तैयार, बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्जाम पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन, और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो जी हाँ साथियों, इसी का आप सभी को इंतजार रहता है कि सर किस पद में कितनी सैलरी इन हैंड मिलेगी, काट छाट के कितना मिलेगा सर, इसी का इंतजार रहता है। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार खास करके अगर हम कहें तो अपना राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, इन दो पदों पर अच्छी खासी इसके सैलरी को लेके बड़ा ये मचा हुआ है कि सर इसकी सैलरी इन हैंड कितनी मिलती है। तो हमारी एक छात्रा कह सकते हैं भागलपुर में पोस्टेड है पंचायत सचिव के पद पे। उससे हमारी बात हुई, इवन कि उन्होंने अपना सैलरी स्लिप भी हमें दिया, बट उन्होंने कहा कि सर वो सैलरी स्लिप मत लगाइएगा वीडियो में, मैं आपको बता देती हूँ। तो वही एग्जैक्ट डाटा कि कितना कटता है और कितना मिलता है इन हैंड, उसी पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हैं, एक बार सभी लोग इसको सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं पूरी की पूरी सैलरी लिख के लाया हूं कि कौन से पद की कितनी सैलरी है। जैसे हम बात कर ले पंचायत सचिव की, अब इस पे हम आउटी इनकम की बात नहीं करेंगे सर, कि कौन से पद में कितना आउटी इनकम है, कितना घुसखोरी है, कितना क्या है, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम यही कहेंगे काम ईमानदारी से हो तो अच्छा हो। अदरवाइज आप देखते हैं कि आज के डेट में बहुत सारी वीडियो आ जाती है बाहर, कोई टीचर का वीडियो आ जाता है, कहीं कोई घूस लेते दरोगा धरा गए, फलना धरा गए। तो ये सब अच्छा नहीं लगता है, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप ईमानदारी से पढ़ के मेहनत करके नौकरी लिए हैं तो बस ईमानदारी से आप कमाइए, अच्छा रहेगा। तो इन हैंड सैलरी की बात करेंगे, जैसे अपना पंचायत सचिव की बात कर ले। तो सचिव जी की जो सैलरी है, इन हैंड हम बात कर रहे हैं। जो सैलरी स्लिप हमें दिख रही है 29,495 समथिंग। तो 29,495 यानी 29,500 मान के चलिए। 29,500 सैलरी आपकी पंचायत सचिव की है। अब ये पंचायत सचिव में होता क्या है कि इसमें आपको सर टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ये वो मिलता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, कितने किलोमीटर वगैरह जो भी है उस अनुसार टीए भी मिलता है, ठीक है ना, उस अनुसार टीए भी मिलता है। तो वो उसकी बात नहीं कर रहे, हम इन हैंड की बात कर रहे हैं 29,500। वहीं पे हम बात करें सर राजस्व कर्मचारी की, तो राजस्व कर्मचारी की सैलरी इससे थोड़ी सी कम है, ये आपका है 27,500। ये आपके हो गए राजस्व कर्मचारी की सैलरी। ये अप्रॉक्स सैलरी है ना, इसी के राउंड फिगर राजस्व कर्मचारी की सैलरी इन हैंड आती है। वहीं पे हम बात कर लें कि जितने भी लिपिक पद हैं, मोटा मोटी जितने भी लिपिक पद हैं, हालांकि लिपिक पद में भी कहीं कहीं कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, कहीं पे कुछ थोड़ा सा कम, आगे पीछे होता है, ठीक है ना, आगे पीछे होता है। लेकिन बेसिकली ऑन एन एवरेज बात करें अप्रॉक्सीमेटली, तो लिपिक की जो सैलरी है वो आपकी कितनी है, तो 27,500। यानी राजस्व कर्मचारी वाली ही सैलरी आपको सर लिपिक की भी मिलती है, ठीक है। वहीं पे कनीय लेखा लिपिक की जो सैलरी है वो थोड़ा स्मार्ट सैलरी है, अच्छी है। वो कितनी है सर, तो 34,500 ये कनीय लेखा लिपिक की सैलरी है। वहीं पे आशु सहायक अवर निरीक्षक की जो सैलरी है वो आपका सर कितना है, 39,500 लगभग में मानिए 39,500। तो ये अपनी सर सैलरी है, जो मोटा मोटी जो बेसिकली जिस पोस्ट के लिए हम लोग ज़्यादा फाइट कर रहे हैं उस पोस्ट की इतनी सैलरी है। ये इन हैंड सैलरी है। इसके अलावे और भी एक्स्ट्रा कुछ जुड़ते हैं, टीए है, डीए है, कुछ जुड़ते हैं, तो वो अलग मैटर है। ये सैलरी हम आपको इन हैंड, हालांकि यहाँ पे जो सैलरी स्लिप उन्होंने भेजा है उसमें तो सारी कुछ क्लियर कट है, बट हम उसको चर्चा नहीं करेंगे। हम इन हैंड सैलरी की बात कर रहे हैं। तो ये रहा सर अपना इन हैंड सैलरी। अब अपने बिहार में तो हम यही कहते हैं कि इन हैंड सैलरी छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी मतलब भगवान से भेंट। आपकी पूजा की जाती है जनाब, पूजा की जाती है।
सरकारी नौकरी, फलानमा के बेटा है ना, फलानमा के बेटी सरकारी नौकरी, पूजा की जाती है, गर्व से चौड़ा हो जाते हैं पिताजी, है ना, पिताजी चौड़ा हो जाते हैं, हमारा बेटा पंचायत सचिव, समझ रहे ना। तो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए, और ये साकार और ये सैलरी आप तभी पा सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे। और आप देख रहे हैं कि 11,098 पदों की वैकेंसी थी, उसमें फिर 1100 पदों की वैकेंसी, 1000 समथिंग पदों की वैकेंसी जो है वो आपकी बढ़ गई है। अब ये बढ़ गई है, वैकेंसी बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं सर 1000 और बच्चों को जॉब लगना है। तो सर जॉब तो तभी लगेगी जब आप मेहनत करोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे। दशा कैसी भी हो, दिशा सही होनी चाहिए। अब ये तैयारी हम लोग कैसे करें सर, तैयारी कैसे करें, इस पे बात करें। तो तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, तो तैयारी के लिए आपको सर हम आपको एक सलाह देंगे। सलाह ये देंगे कि सर हम लोगों ने बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए ये बनाया है सर विनायक बैच, ये बनाया है हम लोगों ने विनायक बैच, ठीक है, विनायक बैच बनाया है, विनायक बैच। अब ये विनायक बैच में आपको क्या मिलेगी सर, तो सर क्या मिलेगी सर, सारे सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की आपको क्या मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट की क्लास। अब ये क्लास कैसा होगा, तो क्लास एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेगा, क्लास बिल्कुल बेसिक से चलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ चलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ चलेगा, और साथ ही साथ एग्जाम को फोड़ने की सटीक रणनीति के साथ, ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास चलेगी, ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास चलेगी। सारे सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट में आपका क्या आ गया, मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गया, जीके जीएस आ गया, साइंस आ गया, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल बेसिक से, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ, एग्जाम फोड़ने की सटीक रणनीति के साथ आपको ये क्लासेस मिलेगी, ठीक है। और क्लासेस जो होगी वो आपकी चैप्टर वाइज क्लास होगी, क्योंकि चैप्टर वाइज सबसे पहले हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज आपकी क्लास होगी। उसके बाद आपको सर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद आपको सर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद सर कोई डाउट रह जाता है ना, डाउट रह जाता है, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तो डाउट्स आएंगे इसमें, तो वो डाउट्स कैसे बनाएंगे, या अदरवाइज और भी हम कोई अलग से किताब पढ़ते हैं तो उसमें डाउट्स आ जाते हैं, तो डाउट्स क्लास भी आपकी होगी, डाउट्स क्लास भी होगी। और जब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक अगले चैप्टर पर नहीं बढ़ेंगे। जैसे मान लो परसेंटेज मैंने पढ़ाया, तो परसेंटेज का 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर हुए। अब ये 5 लेक्चर में डेली तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे हम, है ना। उसके बावजूद भी उसके बाद आपको उसमें जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स, ठीक है। उसके बाद हम आपका एक टेस्ट लेंगे, क्योंकि हमको जांचना जरूरी है कि आपकी तैयारी कितनी है और आप भी अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं। तो उसके बाद आपकी सर एक क्या होगी सर, टेस्ट होगी। उसके बाद आपकी टेस्ट होगी जिससे कि आपको पता चल पाएगा आप कितने पानी में हैं और हमें आपको तैयार करने के लिए और कितना मेहनत करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि सारे सर फैक्ट है, सारे बच्चे एक जैसे होते नहीं हैं, कोई आगे कोई पीछे होता है। तो उनको तैयार करने के लिए ये टेस्ट के माध्यम से हम ये पता लगाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। तो टेस्ट भी हम आपका लेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। और ये मैथ्स की नहीं बात कर रहे, ये सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद टेस्ट के बाद एक और डाउट क्लास आपकी लगेगी, एक और डाउट क्लास लगेगी, ये एक और डाउट क्लास लगेगी। और उसके बाद जब पूरे के पूरे हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, सब लोग ओके बोल देगा, फिर हम लोग दूसरे चैप्टर प्रॉफिट लॉस की ओर बढ़ेंगे। वैसे ही सेम सिचुएशन ब्लड रिलेशन हो गया, वैसे ही सेम सिचुएशन आपका मान लो जीएस में हो गया, वैसे ही सेम सिचुएशन साइंस में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये विनायक बैच की क्लास लेकर चले हैं, और जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये विनायक बैच में आपको जुड़ना है, फीस आपको दिखेगी ये विनायक बैच की 999, लेकिन 999 आपको नहीं देना है। आपको यहीं पे डिस्काउंट के लिए 22,317 22,317 डिस्काउंट के लिए आप ये 22,317 ये कोड आप लोग लिख लीजिए। डिस्काउंट कोड है, ये डिस्काउंट कोड है। इस कोड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका 100 रुपये के लमसम में और घट जाएगा, और आपकी फ़ीस हो जाएगी कितनी, तो 900 के अप्रॉक्स, 900 के अप्रॉक्स आपकी फ़ीस हो जाएगी, 100 रुपया और कम हो जाएगा। तो आप लोग अभी जाइए और जल्दी से जल्दी ये विनायक बैच के साथ जुड़ जाइए, विनायक बैच के साथ जुड़ जाइए। अब आपकी टीम कौन कौन सी है, कैसे कैसे तैयारी होगी, कहाँ पे मिलेगा ये विनायक बैच, तो चलिए हम लोग चलते हैं गूगल पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे अड्डा 24/7।
ये इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से सर्च करेंगे ADDA 247, तो इस प्रकार से आपको इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपका घूमेगा, कुछ देर घूमने दीजिएगा, ठीक है, घूमने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ऑल कोर्स पर जाएंगे, स्टेट एग्जाम पे चले जाइएगा, बिहार पे चले जाइएगा, बिहार SSC इंटर लेवल यहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं विनायक बैच आपको दिख रही है, विनायक बैच आपको दिख रही है। तब ये विनायक बैच पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि विनायक बैच में क्या है कि सर ये आपको क्लास की टाइमिंग है, ठीक है ना, क्लास की टाइमिंग है 3 अक्टूबर से ये बैच मंगलवार से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे सर आपको सारे सब्जेक्ट, साइंस की क्लास, मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, GK GS की क्लास, करंट अफेयर की क्लास, सारे सर लोग हैं यहाँ पे और सारे सर लोग मिलके ये आपका सर क्लास कराने वाले हैं, ठीक है। फीस आपको 1000 दिख रही है। मैंने आपको बताया कि सर डिस्काउंट कैसे होगा, मैंने आपको बताया डिस्काउंट कैसे होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करिए और इंटर कूपन कोड में आप क्या लगाइए, बाई 317, बाई 317, या फिर आप कहिए कि सर एक कोड अप्लाइड रहेगा, इसको हटा दीजिएगा क्योंकि वो कम डिस्काउंट कराता है। अब इंटर कूपन कोड में क्या लगा दीजिएगा, बाई 317, और इसको लगाना नहीं है, इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपकी फीस 900 के आसपास पहुंच जाएगी। तो आप कहेंगे कि सर इसकी फीस ज़्यादा है, तो सर हम लोग क्वालिटी और कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट के साथ समझौता नहीं करते हैं, क्वालिटी कंटेंट के साथ समझौता नहीं करते हैं, तो उसके साथ समझौता नहीं होगा। मेहनत करने के लिए तैयार है हम लोग, है ना, हमारी पूरी टीम मेहनत करने के लिए तैयार है, आपको भी मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो सोचिए मत, समझिए मत, टेंशन नहीं लीजिए, भरोसा रखिए भाई पे, भाई है यहाँ पे खड़ा, है ना, कोई सी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा, है ना, कलम की सौगंध गलत नहीं होगा आपके साथ। तो जल्दी से जाइए और ये विनायक बैच के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। याद रखिएगा इंटर कूपन कोड में आपको क्या लगा देना है, तो इंटर कूपन कोड में बाई 317, बाई 317 ये कोड का प्रयोग करना है। फॉर्म भराने शुरू हो गए हैं तो थोड़े आराम से फॉर्म को भरिएगा, एक एक स्पेलिंग को चेक करते हुए भरिएगा, 2 बार 3 बार चेक करिएगा, उसके बाद भरिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं पहले से सुनिश्चित कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद फॉर्म भरेंगे। गलती मत करिएगा, एक एक स्पेलिंग को 4 बार देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और किसी टॉपिक पे वीडियो की जरूरत होगी तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।